ना उनको अपनी समाज से मतलब है और ना चतरा विधानसभा की जनता से मतलब है। उनको सिर्फ हमारे घर में सत्ता कैसे रहे, हमारी जो पोपो की आवाज आती है वो जनता को कैसे दिखाएं कि भोक्ता जी जा रहे हैं, ये उनको दिखाना, बाकी विकास से मतलब नहीं है। यहाँ से 29 साल जनार्दन पासवान और सिर्फ भोक्ता जी ही युवा पीढ़ी को बर्बाद कर चुके हैं। हमारे जितने युवा हैं उसको हेलीकॉप्टर चढ़ने की तो हिम्मत है नहीं, वैसा तो हमारी सरकार बनाई ही नहीं है। और लालटेन का जो बत्ती होता है उसे भी कैंची की जरूरत पड़ती है काटने के लिए, लंबा नहीं लगाया जाता है। इसलिए भोक्ता जी को भी बोलेंगे कि लालटेन अगर जलाना है तो कैंची में आप आइए, कैंची से लीजिए हमारे हाथों से और कैंची का बत्ती एकदम छोटा बड़ा करके लगाइए और झारखंड के साथ जरा मातो साथ आइए। बातें नहीं कीजिएगा, डबल इंजन की बात अगर कीजिएगा, भाजपा गाय से राजनीति शुरू की और चाय में आकर अटक गई और भाजपा अपना विचारधारा से भटक गई। कि आप अपने झारखंड के एक परिवार को एक 10,000 का शौचालय बनाने लायक नहीं बना पाए। आप अपने यहाँ पर 14 साल 15 साल भाजपा की सरकार रही यहाँ पर और लगातार बीजेपी और जेएमएम की सरकार रही है और आप 2100 रुपए 1000 रुपए सम्मान की बात करती है। आंगनबाड़ी सेविका लोगों को इस कदर मारा गया है, यही मान सम्मान की योजना है। मैंने देखा है चतरा में आने के बाद कि एक बार जो है भोक्ता जी का जो स्मारक लगा हुआ गेट जो बोलते हैं, जो राजा महाराजा का गेट हुआ करता था, वो एक बार पीला हो जाता है और एक बार नीला हो जाता है। इससे ज्यादा विकास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको 13 तारीख को पूर्ण रूप से बदलाव यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमारे जनता जितने देख रहे हैं सभी से ये फैसला करना है कि आपको 1000 में बिकना है जेएमएम के साथ या 2100 रुपए में वोट को बेचना है भाजपा के साथ, ये आपको तय करना है। या फिर आने वाले घर में आपका रोजी रोजगार पैदा करना है, वैसे योग्य बनाना है, ऐसा ये फैसला आपको करना है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झार न्यूज और इस वक्त हम चतरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में आगामी विधानसभा जो पहला फेज का चुनाव होना है 13 नवंबर को होना है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 3 बजे तक चुनाव प्रचार होना है, उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। हम आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज है, कितने लोगों में उत्साह है, ग्रामीणों में क्या उत्साह है, इस चुनाव पर्व को लेकर के इस चतरा विधानसभा क्षेत्र वासियों का किस ओर रुख है, हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ की जनता से। आप बताएंगे कि इस बार चतरा विधानसभा का चुनाव है, 13 नवंबर का पहला फेज का चुनाव है, क्या यहाँ की जनता की रुख किस ओर है? अगर बात ऐसा है, पहले तो हम झार न्यूज को पूरे तमाम झार न्यूज के माध्यम से पूरे चतरा वासियों को जोहार। और यहाँ का भी रुझान इस प्रति है क्योंकि यहाँ से 29 साल जनार्दन पासवान और सिर्फ भोक्ता जी ही युवा पीढ़ी को बर्बाद कर चुके हैं। तो अब यहाँ चतरा की जनता तीसरा विकल्प की ओर है और तीसरा विकल्प पूरे चतरा विधानसभा की जनता का मांग है कि अबरी कैंची टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो हम लोग के नए पार्टी जो गठन हुए है जेएल के, तो उनके नेतृत्व में अबरी यहाँ की जनता पूरे विचार बना चुकी है कि अगर परिवर्तन की ओर जाना है। क्योंकि अगर अबर परिवर्तन नहीं हुआ, जनता का यह सवाल है कि 29 साल से इन लोग दोनों को जनता ढोके चल रही है। 29 साल से जनता ढोके चल रही है, लेकिन बात रहा कि 29 सालों में इतना सारा विकास है, हर गली में नली में गांव तक सड़क है, बिजली है, हर क्षेत्र में है। विकास का नाम भी यहाँ कोसों कोसों दूर तक कहीं नहीं दिखता है। आप अगर देखना चाहें तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ शिक्षा के नाम पे सिर्फ युवाओं को ठगा गया है। क्योंकि इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं जोरी से हंटरगंज की ओर जाइएगा, पाखा मोड़ है, वहाँ पे कॉलेज बना हुआ है, वो नदी में बना दिया है, जो कि बरसात में 24 घंटा 12 महीना डूबा हुआ रहता है। दूसरा कठोतिया तालाब के ऊपर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज डुमरिया रहा है, वहाँ पे जर्जर भवन हो गया है, जो कि आने कुछ समय में उनको लगता है 6 महीना 3 महीना में वो गिर जाएगा। तो सबसे नया यहाँ पे रोड का बढ़िया, आप यही चतरा जिला में देख लीजिए, टाउन की हम बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये मेन रोड से नहीं होता है, इसको गली गुच्चा आप चले जाइए, वहाँ का रोड अभी तक क्लियर नहीं बन पाया है। न यहाँ रोजगार है, न शिक्षा है, न क्या बोलते हैं इसको, किसी भी प्रकार का यहाँ अन्य। वर्तमान सरकार जो है अभी दावा कर रही है कि हमने जितना नियुक्ति किया है, नियुक्ति दिया है यहाँ के लोगों को, अभी तक कोई सरकार में इतनी नियुक्ति नहीं मिली थी, जबकि कोरोना काल रहा है, जेल में रहे, उसके बाद भी हमने इतना सारा नियुक्ति दिया है। नियुक्ति के नाम पर सिर्फ यहाँ पे युवाओं को ठगा गया है, उनको नौकरी को बेचा गया है। इसका एग्जाम्पल आप ये सहायक पुलिस क्या बोलते हैं, चौकीदार जो अभी एग्जाम जो नेट बंद करके भी दिया गया था,
उसके उसके बाद भी पेपर नेट बंद करने के बताइए, नेट बंद हो गया तो सिर्फ यहाँ पे रोजगार और विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे युवाओं को नौकरी बेचा गया है। और यही यहाँ का देन है कि यहाँ के युवाओं पढ़ लिख कर भी अपराधी लाइन में जुड़ना मजबूरी हो जाता है कि वहाँ के युवा अपराध करते हैं और समाज और सरकार उनको दोषी ठहराती है। एक तरफ हम देखें तो कई बड़ी पार्टियां हैं और आप नई पार्टी उभर कर यूं कहे तो आंदोलन से उभरा हुआ पार्टी माना जाता है, युवाओं का पार्टी माना जाता है, गरीबों का पार्टी माना जाता है। लेकिन कई बड़ी पार्टियां हैं जो पैसे दल बल हर तरह से वो मजबूत हैं, आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, पार्टी नई और पुरानी ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो जनता तय करती है कि हमें किसे को वोट देना है, कौन हमारे लिए काम करेगा, यह जनता पर निर्भर करता है। यहाँ लगातार चतरा विधानसभा क्षेत्र में जब से झारखंड बना, आज 24 वर्ष हो गया, यहाँ मुख्य रूप से राजद और भाजपा के ही मात्र दो व्यक्ति केवल कभी भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी में जाते हैं, आरजेडी से टिकट नहीं मिलता है तो भाजपा में जाते हैं। और यहाँ की जनता को विकास के नाम पर उन लोग लड़ाने का काम किया और अपना परिवार को बढ़ाने का काम किया। अभी जो वर्तमान यहाँ के जो सरकार है, जो यहाँ के अभी और देखा जाए तो विधायक के रूप में जाने जाते हैं सत्यानंद भोक्ता, मंत्री भी हैं, उनका साफ कहना है कि आप दिया जला करके खोज लीजिए, पूरे झारखंड में कहीं भी कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पेंशन नहीं मिल रहा है। इस सबसे पहले मैं सभी को झारखंडी जोहार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जिस तरह का आपका जो प्रश्न है पूछना अच्छा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से माननीय भोक्ता जी से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो श्रम नियोजन मंत्री रहे, हमको ये बताएं कि ये झारखंड में 60-40 का नीति चल रहा है या 90-10 का चल रहा है या कौन सा नीति है, ये आपके चैनल में आकर बता दे। मेरे साथ डिबेट करने के लिए आ जाए वो, मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हाँ, एक चीज उन्होंने किया है, एक चीज किया है कि अपने घर में जब नियोजन मंत्री हो गए तो अपने घर में नियोजन नीति लागू किए हैं, जो ये विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। ना उनको अपने समाज से मतलब है और ना चतरा विधानसभा की जनता से मतलब है, उनको सिर्फ हमारे घर में सत्ता कैसे रहे, हमारी जो पोपो की आवाज आती है वो जनता को कैसे दिखाएं कि भोक्ता जी जा रहे हैं, ये उनको दिखाना, बाकी विकास से मतलब नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, पूरे झारखंड में मैंने घूमा है, लेकिन पूरे झारखंड में एक चीज मैंने देखा है चतरा में आने के बाद कि एक बार जो है भोक्ता जी का जो स्मारक लगा हुआ गेट जो बोलते, जो राजा महाराजा का गेट हुआ करता था, वो एक बार पीला हो जाता है और एक बार नीला हो जाता है। इससे ज्यादा विकास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको देखने, अरे भैया आप क्या किस बात कर रहे, किस एंगल पे आए? एक मंत्री आदमी होकर के शर्म की बात तब हो गई जब एक चौकीदार के बहाने में अपने पुत्र को भेज दिया। बताइए, इससे और बेशरम क्या? अब यहाँ के जुआ किस पर भरोसा करे? ये आदमी नियोजन मंत्री बनाए तो नियोजन नीति कहाँ लागू कर दिए? कोर्ट में लागू किए। नियोजन मंत्री बने तो अपने घर में लागू किए। अभी इससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं आया हूं चतरा और मैं देख रहा हूं चतरा में आने वाले समय में आपको 13 तारीख को पूर्ण रूप से बदलाव यहाँ पर दिखाई देगा। और ये चतरा की धरती, ये उलगुलान की धरती है। यहाँ पर झारखंड का अलग करने से लेकर देश के लड़ने वाले एक से एक यहाँ पर योद्धा पैदा हुए हैं और ये अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत हो गया और ये बदलाव होगा, ये आपको 13 तारीख को मिल जाएगा। ये जवानों का जनसलाब जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। जयराम सरकार। अगर एक तरफ देखा जाए कई बड़ी पार्टियां हैं, उन बड़ी पार्टियों के बीच में ये कैंची यानी जयराम की पार्टी किस प्रकार से टकराएगी? देखिए भाई, बड़ी पार्टी हमारे जितने युवा हैं उसको हेलीकॉप्टर चढ़ने की तो हिम्मत है नहीं, वैसा तो हमारी सरकार बना ही नहीं है। और लालटेन का जो बत्ती होता है उसे भी कैंची की जरूरत पड़ती है काटने के लिए, लंबा नहीं लगाया जाता है। इसलिए भोक्ता जी को भी बोलेंगे कि लालटेन अगर जलाना है तो कैंची में आप आइए, कैंची से लीजिए हमारे हाथों से और कैंची का बत्ती एकदम छोटा बड़ा करके लगाइए और झारखंड के साथ जयराम हाथों साथ आइए। अगर रोजी रोजगार की बात करें तो रोजी रोजगार में भोक्ता जी का ये कहना है कि जितना झारखंड को युवाओं को नौकरी दिया है, या फिर स्पेशल अगर हम देखा जाए तो चतरा के लोगों को जितना हमने नौकरी दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। जो अभी उनके परिवार से एक उम्मीदवार है रश्मि प्रकाश जी, उनका ये कहना है कि इनके कार्यकाल में, जो भोक्ता जी के कार्यकाल है, इनके कार्यकाल में जितना विकास हुआ है आज तक किसी भी मंत्री या किसी के। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला है। अरे भाई, जब अपने बेटे को जज कोर्ट में नौकरी दे, इससे बढ़िया और क्या मंत्री हो सकता है? बताइए। उन्होंने सही जवाब दिया है कि इससे बढ़िया किसी को नौकरी नहीं, जितना नौकरी हम दिए हैं एकदम। अरे भैया, ये पूरे हम तो समझते हैं झारखंड ने पूरे वर्ल्ड के इतिहास में अगर देखेंगे
कोई भी ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसका बेटा चपरासी नौकरी करता होगा। ये तो हम नहीं, हाँ ये क्या है, ये तो हम तो उनकी बात से सहमत है 100%। आपके चरण के माध्यम से अगर भक्ता जी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं अपने उस ताली बजाता हूँ। बहुत अच्छा निवेदन नीति लागू किया उन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे आप इसको किस तरह से देखते हैं कि चूंकि एक तरफ जो बड़ी पार्टियां हैं युवाओं को अपने कई विकास कार्य गिनवा रही हैं, लेकिन आपके पास आप जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, युवाओं के पास जाने के लिए या ग्रामीणों पास जा करके वादा करने के लिए क्या कुछ है, क्या आप वादा लेकर के जा रहे हैं और ग्रामीणों से क्या वादा कर रहे हैं, क्या वोट मांग रहे हैं? देखिए, पार्टी की अगर बात कीजिएगा तो जो पार्टी चुनाव लड़ रही है चतरा में, मूलतः रूप से झारखंड की पार्टी नहीं है, यह बाहरी पार्टी है, यह बिहार की पार्टी है। और बिहार में जिनकी सत्ता होती है और बिहार के नेताओं के मतलब जो सोच है कि हम झारखंड में जाए, अपना दल को स्थापित करें और यहाँ के कल कारखाना और यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के तमाम प्रकार के जो खनिज है उस पर बाहरी लोगों को नजर है और इसलिए बाहरी पार्टी यहाँ अपना उम्मीदवार उतारते हैं। जिस तरह से आरजेडी पहले लड़ती थी वह भी बाहर के पार्टी, और लोजपा भी जो उम्मीदवार लेके आया है वो निश्चित तौर पर बाहरी पार्टी है। और यहाँ की जनता इसलिए नहीं झारखंड बनाया था, झारखंड बनाया था अपना खून पसीना से कि झारखंडी जो भाषा संस्कृति है, झारखंड का जल जंगल जमीन है, वह झारखंड के लोगों को हक अधिकार कोई छीन नहीं सके। और उन लोगों का लगातार प्रयास रहा है। आप किस जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं? आपके अलावे भी जो दल हैं वो भी जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वो भी गरीबों की बात करते हैं, वो भी आदिवासियों की बात करते हैं। आप किस जल जंगल जमीन की बात करते हैं? देखिए, अगर हेमंत सोरेन की अगर बात कीजिएगा तो हेमंत सोरेन जी झारखंड के आंदोलन में उनका पिताजी का योगदान रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा वह मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा है। विनोद बिहारी महतो वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा है, निर्मल महतो वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा है। अब यह मतलब यहाँ के चमचा और दलालों के माध्यम से, कॉरपोरेट लोगों के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो माननीय हेमंत जी है यह सरकार चला रहे हैं और झारखंड को बेचने को और झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अगर अभी जो 5 साल बीता, इससे पहले की अगर कार्यकाल देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। उनमें जो विकास कार्य हुआ है, जितना युवाओं को रोजगार मिला था, इस जो बीता साल रहा उसमें क्या कुछ अंतर आप देखते हैं? उसको तो बातें नहीं कीजिएगा। डबल इंजन की बात अगर कीजिएगा तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है, गाय से उनकी राजनीति शुरू होती है और चाय में लाके अटक जाती है। और भाजपा निश्चित तौर पर अपने सिद्धांत से भटक गई। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा गाय से राजनीति शुरू की और चाय में आकर अटक गई और भाजपा अपना विचारधारा से भटक गई। तो इस बार यहाँ की जनता किसी और रुख करने को अग्रसर है। हम तो यही बोलेंगे कि थोड़ा अभी हाल फिलहाल में जो अभी नवयुवक का नौकरी आया था, हाल फिलहाल के बता रहे हैं 2024 की बात, कभी जो अभी सामने आया था, वो युवकों का नसीब खराब करके, जैसे हम भी पढ़े लिखे लड़का थे, और लड़का लोग थे, है अभी सामने मेरा पीछे पीछे घूम रहा है, आपको घूम रहा है, आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला। पैसा दिया, हम भी दो निकाल के पैसा इतना दिए हैं कि बर्बाद हो गए भैया। अरे भैया, तो आपको हम बनाए, सब मिलकर हमको आपको सपोर्ट दिए, फिर भी कम से कम गांव के जनता, चाहे झारखंड के हम लड़का थे, जो लड़का थे, पैसा छुट्टे छुट्टे थक गए। एक बार कम से कम एक लड़का, कोई ऐसा बोलता है कि कोई लड़का सर पर मेरा सामने है, क्या पैसा लड़का, भैया पैसा देते हम लोग थक गए, नौकरी हमको नहीं मिला। आज तक रांत्रिक कैसे जयराम महतो आए हमारा नजर में, तो उसका पीछे पड़े हैं, झारखंड का निवासी है, हम पड़े हैं, अगर जो करना है करेगा, हम तो फिर भैया हम लोग क्या करें। हम तो झारखंड की जनता को, महिलाओं को वर्तमान सरकार ने एक योजना के तहत, मैया समान योजना के तहत लाभ देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो गोगो दीदी योजना की घोषणा कर चुके हैं।
आपके पास क्या है जो आपको लोग क्यों समर्थन करेंगे, यहाँ की जनता आपको क्यों वोट करेंगे? देखिए, पहला बात ऐसा है, जैसे अभी आप बोले कि गोगो दीदी और मैया सम्मान योजना, तो हेमंत सरकार को आज कम्प्लीटली 5 वर्ष होने चला है। कुछ दिन में सरकार, चलिए क्या होगा नहीं होगा, तो जब ये सत्ता में आए थे तो उस समय ये कहाँ गए थे? उस समय तो ये दे सकते थे नेक यार शुरू से, और आज से नहीं। इनका तो पार्टी पूर्व में कोई 2.5 साल 2 साल भी इनका पार्टी सत्ता में रहा है हेमंत सोरेन का, तो उस समय भी ये लागू कर सकते थे। दूसरा, बीजेपी गोगो दीदी, तो बीजेपी से हम यही कहना चाहें कि ठीक है, आपका हर एक भारत के हर एक कोने में, आपका हर एक राज्य में सरकार है, आप वहाँ पे बीजेपी पहले 2500 रुपया गोगो दीदी दे रहा है वहाँ पे, सो आप हमको बताइए 2500 रुपया और कहीं पे दे रहा है? तो 2100 रुपया, तो यहाँ सिर्फ महिलाओं को एक तरह से ठगने का काम किया गया है और बरगलाने का काम किया गया है कि 1000 रुपया, वो भी आपको ये सरकार जिस तरह, जैसे ही हम लोग के मान लिया कि जयराम दादा के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो उसी तरह ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहें कि ये मतलब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और ये इसको हेमंत सोरेन अगर चाहे तो इसको फिर इस दोबारा देने वाला ये नहीं है। अगर डबल इंजन सरकार की बात करें हम, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकाल में जो विकास किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं मानता हूँ इस बात की। राजनीति में अगर होता है तो हमको ये बताइए कि भाजपा जो आज राजनीति कर रही है या फिर जो विकास करती है मैंने पूरे देश के लेवल किया, जो कि उसकी जो है हमारा झारखंड से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ डबल इंजन, मैं जानता हूँ, एक वहां पर आप साइकिल का टायर लगा दीजिए और एक ट्रैक्टर का टायर लगा दीजिए, क्या डबल इंजन लग जाएगा? ये नहीं है। अब आप कहते हैं कि गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना, लेकिन महिलाओं के सम्मान में ही तो डबल इंजन के सरकार कार्यकाल में ही महिलाओं के लिए या फिर एक परिवार के कहे तो शौचालय दिया गया था। आज हर गांव ओडीएफ है, खुले में शौच मुक्त है। ये तो डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये सरकार के तो ये असफलता की बात है कि आप अपने झारखंड के एक परिवार को एक 10,000 का शौचालय बनाने लायक नहीं बना पाए। आप अपने यहाँ पर 14 साल 15 साल भाजपा की सरकार रही यहाँ पर, और लगातार बीजेपी और जेएमएम की सरकार रही है, और आप 2100 रुपए 1000 रुपए सम्मान की बात करती है। लेकिन आप पूरे ऑडियो क्लिप देखे, झारखंड की जब से गठन हुआ है तब से आंगनबाड़ी सेविका लोगों को इस कदर मारा गया है। यही मान सम्मान की योजना है, वो रघुवर दास बोलते हैं। और हमारे जो बहनें गई हुई थी, सहिया दीदी या फिर जो ऐसा आपका जो रसोईया है, उनके साथ कितना बदतर के साथ हुआ है। ये तो हाथी के दांत दिखाने वाले कोई और है और खाने वाले कोई और है। ये दोनों सरकार को समझती है जनता, और इसका जवाब आपको 13 तारीख को मिल जाएगा। एक दूसरे गोगो योजना की बात करते हैं, आप जाइए किसी भी सरकारी कर्मी कार्यालय में, मेरे घर के भी लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, अभी तक 8 महीना 6 महीना जो है सो वेतन नहीं मिला है उन लोगों। इसी को कहा गया धोती खोल करके फेटा बांधने वाला कहानी कर रहे हैं, है ना? नीचे धोती खोल लिया, फेटा बांध दिया है। तो ये मैया सम्मान योजना गोगो, ये जो है, अब हमारे जनता जितने देख रहे हैं सभी से ये फैसला करना है कि आपको 1000 में बिकना है जेएमएम के साथ या 2100 रुपए में वोट को बेचना है भाजपा के साथ, ये आपको तय करना है। या फिर आने वाले घर में आपका रोजी रोजगार पैदा करना है, वैसे योग्य बनाना है, ऐसा ये फैसला आपको करना है। अच्छा, अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में क्या ऐसा जरूरत आन पड़ा है कि आज केंद्र से लोग पीएम को आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को आना पड़ रहा है झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए? इसका एक सरल जवाब है कि ये सोचने वाली बात है कि जिस हम ज्यादा अभी दूर की बात नहीं कर रहे हैं, चैत्र हम अपना विधानसभा की बात लेकर के कह रहे हैं। कुंदा में आए थे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दूसरा, 2 बार हंटरगंज जो दूरी है, हंटरगंज की दूरी है प्रतापपुर मात्र 30 किलोमीटर के। तो जिस क्षेत्र का मंत्री जनार्दन पासवान 10 साल यहाँ विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं सत्यानंद भोक्ता, तो अगर विकास अगर करती तो जो तो जनता देख रही है। तो ऐसा क्या आन पड़ी भैया कि पूरा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री यहाँ पूरा ताकत झोंके हुए। जनता इतना पागल और बुर्बक नहीं है, मूर्ख नहीं है कि अगर वो आग सबको भगवान दिए देखने के लिए अगर विकास अगर होता तो किसी भी यहाँ रक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बिहार के यहाँ आने के लिए और दौरा करने के लिए जरूरत नहीं था। क्या चतरा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव हो सकता है? एकदम बदलाव होगा। जो पुराना प्रत्याशी है उसका बदलाव होगा या फिर दल का बदलाव होगा? देखिए, एक तो भाजपा पार्टी, वो तो गोगो करके, मतलब गोगो मतलब अपने गो मीन्स जाना हो जाता है, तो आपने क्लियर कर दिया कि गो मीन्स हमको क्या है, जाना है। ये क्लियर हो गया है। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इन सारे जितना इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन है, ये जितने भी हैं, इनमें अगर हिम्मत है
तो सिर्फ अलग अलग चुनाव लड़ के दिखा दे, हमारा जे भी केसेस का औकात पता चलेगा, गली में कोई उसको पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी झारखंड में हमारी एक जेबी केसेस ऐसी पार्टी है जो कि 78 सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है, और ये लोग 64 सीट 32 सीट 64 सीट पर है। ये कहानी ये लोग को समझते हैं, और ये जो से अभी अल्प से अल्प मत में हमारे लिए क्या करेंगे। ये 78 सीटों पर हमारे चुनाव लड़ रहे और हम सरकार बनाएंगे, ये धोखे में न रहे सब, हम सरकार झारखंड में बनाएंगे। क्या इस बार कैंची चलेगा चतरा विधानसभा क्षेत्र में? निश्चित तौर पर चलेगा। पब्लिक इन लोगों से लगातार जो झारखंड बनने के बाद से लगातार भाजपा और राजद के मतलब नाम पर इन लोगों ने कभी भाजपा में जाकर कभी राजद में जाकर इन लोगों ने जनता को बरगलाने का काम किया है। इस बार पब्लिक मन बना लिया है और पक्ष न विपक्ष, इस बार तीसरा पक्ष यहाँ कैंची चलेगा। तो आप देख रहे थे चतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की रुख किस ओर है। इन लोगों का कहना है कि झारखंड अलग हुए इतने साल गुजर गए, अब तक यहाँ के जो विधायक रहे हैं बीजेपी या फिर जो अभी गठबंधन में है उनका सरकार उनका रहा है, उनका विधायक रहे हैं, यहाँ मंत्री रहे हैं, लेकिन विकास कार्य देखा जाए तो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, विकास कार्य नहीं हो सका है। लेकिन अभी जो वर्तमान में यहाँ की जनता है बदलाव के मूड में है कि तीसरे कोई नए दल यानी कह सकते हैं JLK यानी साफ तौर पे इनका कहना है कि जो नई दल है JLK जयराम महतो की पार्टी उनका समर्थन करेंगे और उनका दल का ही सरकार बनेगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही, देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नजर।